अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओलिगोस्पर्मिया के बारे में। बहुत ही ज़्यादा ओलिगोस्पर्मिया के केसेस सामने आ रहे हैं जो मेल इनफर्टिलिटी का सबब बन रहे हैं। आज की वीडियो में हम ओलिगोस्पर्मिया के असबाब और इलाज जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया है क्या। दोस्तों, ओलिगोस्पर्मिया सेमन में, मनी में स्पर्म्स की कमी का नाम है। 20% से यानी 20 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर के हिसाब से हूं या उससे कम हूं तो ये ओलिगोस्पर्मिया का केस होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी क्लासिफिकेशन की है कि अगर 10 मिलियन पर ml से 15 मिलियन पर ml हैं तो इसको मिल्ड ओलिगोस्पर्मिया माना जाएगा। अगर 5 मिलियन स्पर्म 1 मिलीलीटर में है, 5 मिलियन से 10 मिलियन तक 1 मिलीलीटर में है तो इसको मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया माना जाएगा। अगर 0 से 5 हैं, 0 से 5 मिलियन पर मिलीलीटर स्पर्म है तो इसको स्फीयर ओलिगोस्पर्मिया माना जाएगा। इसके असबाब बहुत से हैं, तकरीबन 20 से ज़्यादा असबाब हैं ओलिगोस्पर्मिया के। ये एक ऐसी बीमारी है, उतनी देर तक ये ठीक नहीं हो सकती जब तक इसका असबाब ख़त्म ना किया जाए। बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी अलामात खामोश की जा सकती हैं, असबाब गोया ख़त्म हों या ना हों, लेकिन इसमें जब तक सबब काज ऑफ डिजीज खत्म नहीं होगा, जो कि एक बेसिक साइंस का असूल है मेडिकल साइंस का, कि जब तक काज ऑफ डिजीज खत्म ना हो उस वक्त तक डिजीज खत्म नहीं हो सकती। इसके हम चंद काज देखते हैं। सबसे बड़ा काज जो फी जमाना देखने में आ रहा है, 97 से 98% केसेस जो हैं वो सेमिनल इन्फेक्शन के हैं। इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है, ये तो पहला काज है। इसके मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, आगे इस सबब के भी असबाब हैं। बात तवालत पकड़ जाएगी, इसलिए मुख्तसर बयान करना चाह रहा हूँ। इन्फेक्शन, मेडिकेशन, अद्वियात हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनके इस्तेमाल से भी स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है। हालांकि एंटीबायोटिक्स स्पर्म काउंटिंग इन्फेक्शन का इलाज है। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को तो ख़त्म करते हैं लेकिन ये स्पर्म काउंटिंग को भी कम कर देते हैं। बाज़ बेटा ब्लॉकर्स मेडिसिन हैं, वो भी स्पर्म काउंटिंग को कम कर देती हैं। हार्मोन्स इशू है, हार्मोन्स की कमी से भी स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है, जैसा कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह है। बहुत से हार्मोन हैं, बहुत से हार्मोन का किरदार होता है, लेकिन मुख्तसर बयान करना चाह रहा हूँ।
बाज़ धातुओं की जिस्म में ज़्यादती, हैवी मेटल्स पॉइजनिंग, जैसा कि लेड का जहर है। लेड जो है डस्ट के ज़रिए अंदर जाती है। बाज़ लोग कॉपर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कॉपर जो है वो बहुत हद तक जो है अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उससे स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है, यानी हैवी मेटल्स भी काज ऑफ डिजीज़ में शामिल हैं। ओवर हीटिंग टेस्टिकल्स, बाज़ लोग ऐसे हैं जो ड्राइविंग करते हैं और उनको ना नीचे से हीट पहुंचती है इंजन वगैरह की, उनमें भी ओलिगोस्पर्मिया के जो है वो भी एक सबब बनता है ओलिगोस्पर्मिया का। बाज़ बंदे ऐसे हैं जो लेट के लैपटॉप चलाते हैं और लैपटॉप को पेट पे या टांगों पे रख लेते हैं, उसकी हीट से भी जो है स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है। वेट प्रॉब्लम, बाज़ बंदे ऐसे हैं जो बहुत ही मोटे होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही आगे जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस होने होते हैं, इसलिए मोटापा भी इसका एक मेन सबब बनता है। हाइपोगोनाडिज्म के गनोड्स जो हैं उनकी कारकर्दगी कम हो जाती है, ये भी इसका सबब है। जेनेटिक डिफेक्ट ऑन वाई क्रोमोसोम्स, बाज़ बंदों में वाई क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट होता है, ये हज़ारों में से एक केस आते हैं, ये सबब हज़ारों में से किसी एक को मिलता है। या क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम, इसमें होता ऐसे है कि एक्स क्रोमोसोम्स जो है वो एक्स वाई की बजाय मर्द में डबल एक्स वाई हो जाता है, ये भी एक जेनेटिक डिजीज़ है, ये भी ओलिगोस्पर्मिया का सबब है। इसी तरह सेमिनोमा, जर्म सेल्स ट्यूमर ऑफ द टेस्टिकल, ये भी एक बहुत बड़ा सबब है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में देखा गया है। इसके अलावा क्राइप्टोरेक्टिज्म यानी किसी मरीज़ में टेस्टिस का एक टेस्टिस ना होना या दोनों ना हों तो फिर भी जो है ज़ीरो काउंटिंग हो जाती है, यानी कि टेस्टिस की अदम मौजूदगी। हाइड्रोसेल, इसी तरह मम्प्स हैं, कानपेड़े निकलते हैं बच्चों को, उनकी इन्फेक्शन होती है, उसकी वजह से भी जवानी में उनको जो है लो स्पर्म काउंटिंग हो जाती है, ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। मलेरिया की इन्फेक्शन के बाद, मलेरिया की बीमारी के बाद ओलिगोस्पर्मिया हो जाती है। इसी तरह USP26 एंजाइम है, उसके डिफेक्ट की वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया के केसेस सामने आते हैं। बाज़ औक़ात एजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि अंजाल वाली नाली में रुकावट की वजह से भी स्पर्म काउंटिंग कम होती है, ओलिगोस्पर्मिया का केसेस में शामिल है, ये भी एक सबब। इसी तरह प्रोस्टेटाइटिस है। प्रोस्टेटाइटिस ऐसी बीमारी है जो होती तो बुढ़ापे में है, लेकिन बाज़ नौजवानों को भी हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंटिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। या ट्रॉमा इंजरी वगैरह, टेस्टिस पे चोट आ जाना, टेस्टिस पे इन्फेक्शन, यानी कि इसके तकरीबन 20 से ऊपर असबाब हैं, जिनमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, कुछ जो हैं हादसाती हैं, किसी ना किसी तकलीफ़ की वजह से, चोट की वजह से, कुछ ऐसे हैं जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेडिकेशन की वजह से होते हैं, हम खुद ही उनको मेडिसिन से प्रॉब्लम पैदा कर लेते हैं, या कुछ इश्यूज जो हैं वो हार्मोन्स की वजह से हैं। यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जब तक इसका सबब दूर ना किया जाए उस वक्त तक स्पर्म काउंटिंग जो है वो बहाल नहीं होती। बाज़ हजरात ऐसे हैं जो कि ओलिगोस्पर्मिया की रिपोर्ट सामने आई, उन्होंने फतवा जारी कर दिया जी फलां मेडिसिन दे दो,
ऐसे देखने में आ रहा है कि एक रिपोर्ट शेयर करता है सोशल मीडिया पे, नीचे 15 जो है उसके कमेंट्स होते हैं कि फलां दवाई मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, फलां कर लें, फलां कर लें। हालांकि उनमें से मेडिसिन सेलेक्ट करने वालों में से किसी एक ने भी काज ऑफ डिजीज को मद्देनजर नहीं रखा होता। हाँ, अगर आपको उसमें इन्फेक्शन नजर आ रही है तो फिर तो काज ऑफ डिजीज सामने है। अगर इन्फेक्शन नहीं तो फिर उसके जब तक काज ऑफ डिजीज को दरियाफ्त नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जो है स्पर्म काउंटिंग का जो है वो इलाज नहीं किया जा सकता, उसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। यहां पे मैं चंद अद्वियात का जिक्र करना चाहूंगा। वैसे तो इसकी 100 से ऊपर मेडिसिन है होम्योपैथिक फील्ड में, 100 से जायद अद्वियात हैं। सेल्फ मेडिकेशन के लिए यह वीडियो नहीं तैयार की गई कि कोई बंदा इस वीडियो को सुन के खुद ही मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर ले। नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। क्योंकि 100 से अबव मेडिसिन है होम्योपैथिक फील्ड में जो मरीज के एन काज ऑफ डिजीज और उसकी कंडीशन के इतबार से सिलेक्ट की जा सकती है, वैसे नहीं। यहां पे जो मेडिसिन है 4, 5, 7, 10 का तज़किरा मैं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो की तवालत से इज्तनाब कर रहा हूं। मुख्तसर जेमनीमा सिल्वेस्ट्रे, जेमनीमा सिल्वेस्ट्रे होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। हालांकि इसका तज़किरा या एक रवायती अंदाज में यह सिर्फ डियाबिटीज में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये होम्योपैथी में ये डियाबिटीज की मेडिसिन में है, लेकिन ये सेमिनल इन्फेक्शन में पस को कम करती है। इसी तरह आजाद रेक्टा इंडिका, आजाद रेक्टा इंडिका ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है, फंगस को भी खत्म करती है। यानी कि ये किरमे मनी के अलावा स्पर्म के अलावा तमाम बैक्टीरिया वगैरह जो नुकसानदेह है उनको खत्म करने की सलाहियत रखती है आजाद रेक्टा इंडिका। इसी तरह मोरिंगा ओलिफेरा, मोरिंगा ओलिफेरा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, ये भी एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल भी है, लेकिन ये ऐसी एंटीबायोटिक है, ऐसी एंटीवायरल है जो स्पर्म काउंटिंग को तो कम नहीं करती, स्पर्म को की मिकदार को बढ़ाती भी है। चौथे नंबर पे अश्वागंधा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, वीथीनिया सोमिनफरा, ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। टेस्टोस्टेरोन से शुरू होके इसका फंक्शन स्पर्म को बूस्ट करने, इंक्रीज करने तक है। ट्राइब्यूलिस टेरेस्ट्रिस, ट्राइब्यूलिस टेरेस्ट्रिस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, ये DHEASO4 हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। DHEASO4 को बूस्ट करके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करके स्पर्म काउंटिंग को बढ़ाती है। अगर तो हार्मोन्स में से DHEASO4 की प्रॉब्लम है तो फिर डायरेक्टली ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस मदर टिंक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। ओबेसिटी की वजह से यहां पे ओबेसिटी में प्रोटीन को, फैट्स को मेटाबोलाइज करने की जरूरत है ताकि वो आगे से उसके इस मेटाबोलाइज होने से हार्मोन प्रोड्यूस हों और मोटापा भी कम हो। ऐसे हालात में हेल्पिंग मेडिसिन मोरिंगा ओलिफेरा शामिल की जा सकती है। जिनसेंग होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, डियाबिटीज के केसों में जब स्पर्म काउंटिंग की कमी हो
तो जिनसिंग होम्योपैथिक मदर टिंक्चर और जिंको बिलोबा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर अपना सानी नहीं रखती। अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेटाइटिस की वजह से है या हार्मोन की वजह से है, यानी इस दुआ का दायरा साबर सारोलेटा का दायरा थोड़ा वसी है। ये इन्फेक्शन पे भी काम करती है, प्रोस्टेट पे भी काम करती है और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन को डिक्रीज करके उसको ब्लॉक करके टेस्टोस्टेरॉन को भी बूस्ट करती है। इसका दायरा थोड़ा वसी है। ये भी एक हेल्पिंग मेडिसिन होगी साथ में। इसी तरह हाइपोगोनाडिज्म है। हाइपोगोनाडिज्म में भी ट्राइबोलिस टेरेस्ट्रिस, जिनको लेपिडियम, अस्पारेगस वगैरह यूज होंगी। अस्पारेगस गोनोड्स को स्टिमुलेट करती है। जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफेक्ट हैं, उनका ताहाल तो अभी तक कोई इलाज सामने बिलजिद में मदर टिंक्चर में तजर्बा में नहीं है कि जो 100% उसकी जीन्स की डिफेक्ट के खिलाफ वर्क करे, क्योंकि बिलजिद में भी मदर टिंक्चर फार्म में भी फाउंडर ऑफ होम्योपैथी ने यह इजाजत दी कि आप अगर बिल्कुल मुतजाद मुहालफ अलामात का मजमुआ रखते हैं बीमारी के खिलाफ तो बिलजिद इस्तेमाल करें। एफोरिज्म 22। इसी तरह हाइड्रोसेल्स है, मम्प्स है, मलेरिया है, यूएसपी 26 एंजाइम हैं, यानी कि एजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। यहां पे एक अर्ज करता चलूं कि बाज हमारे दोस्त अहबाब, मैंने उनके नुस्खे देखे, क्योंकि मरीज डॉक्टर टू डॉक्टर सफर करता है, अगर उसको आराम ना आए तो उसको शफा ना मिले तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उसने नए डॉक्टर के पास जाना होता है। कुछ सीनियर्स डॉक्टर्स के मैंने नुस्खे देखे जो मरीज लेके आए मेरे पास कि जी हम ये अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं। उनमें एकिनेशिया मदर टिंक्चर को इस्तेमाल किया गया सेमिनल इन्फेक्शन में। दोस्तों, ये एकिनेशिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर सेमिनल इन्फेक्शन में इंतहाई नुकसानदेह है। पस पे ये काम करती है, लेकिन ये पस के हराज को बढ़ाती है, मजीद पस बॉडी से इकट्ठा करती है। मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी पेशेंट की। एक पेशेंट ऐसा आया जिसकी में सेमन में पस, जो उसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट से पहले की रिपोर्ट थी, उसमें 6 से 10 तक थी गालबन, या 6 से 8 तक थी। जब उन्होंने, हमारे एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने एकिनेशिया तजवीज़ की और साथ में सलेशिया भी, जब उनसे उन्होंने 3 हफ्ते ट्रीटमेंट करवाने के बाद रिपोर्ट करवाई तो उनकी पास 26 तक गई थी। मरीज परेशान हो गया, नई रिपोर्ट ली और साथ में उन डॉक्टर साहब का नुस्खा भी लिया। मेरे पास आ गया कि जी डॉक्टर साहब, ये देखें, ये तकलीफ बढ़ गई है, अगर आप इसका इलाज कर सकते हैं तो इसकी दवा दें। और साथ में ये भी पूछता है कि आपके तजर्बा से या आपकी प्रैक्टिस में ऐसे कोई केसेस पहले भी गुजर चुके हैं। हैरान मुख्तसर मैंने उसको बातों को नज़रअंदाज किया और उसको ये बोला कि आप ऐसा करें, 1 हफ्ता मेडिसिन इस्तेमाल करवा के दोबारा रिपोर्ट लेके आ जाएं, फिर बात होगी, फिर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊंगा। मैंने आपको बातों से मुतमिन नहीं करना, आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, रिपोर्ट मैंने देख ली है,
आपकी रिपोर्ट के ऐन मुताबिक आपको मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, आप 1 हफ्ता बाद इस्तेमाल करके आएँ। अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी, आप जा सकते हैं। मैंने रिपोर्ट के मुताबिक ट्रीटमेंट देना है, आपको बातें नहीं सुनानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन बाद पेशेंट रिपोर्ट लेके आया और 2 से 3 पास आ रही थी और स्पर्म काउंटिंग भी बढ़ गई। यानी कि बाज़ हमारे प्रैक्टिशनर्स ऐसे हैं जो एक रवायती अंदाज या रटा सिस्टम चलाते हैं। दोस्तों, एक्नेशिया होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का कभी भी सेमिनल इन्फेक्शन में इस्तेमाल ना कीजिएगा। आज की वीडियो की यह सबसे बड़ी बात है कि एक्नेशिया से आप अवॉइड करें। इसके अलावा मजीद बहुत सारी अद्वियात हैं। यूहिम्बिनम का इस्तेमाल नहीं होगा। बाज़ मैंने डॉक्टर्स देखे, उन्होंने अपने नुस्खे में यूहिम्बिनम ऐड की हुई है। अरे भाई, यूहिम्बिनम जो है वो सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करके ब्लड फ्लो तेज करती है, इरेक्शन जो है वो लेके आती है, स्पर्म पे, हार्मोन पे उसका कोई असर नहीं है। लिहाजा मजीद तहकीक के लिए या मजीद वजाहत के लिए हमारी हर टॉपिक पे, हर मदर टिंक्चर पे वीडियो बनी हुई है, आप उनको देख सकते हैं। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।